The next question is find the rank and the nullity of matrix A is equals to 1, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 1, 1, 3, 4, 5. ओके, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ऑब्जर्व द गिवन मैट्रिक्स, ओके, एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक, तो हियर this is the first row, second row, third row. So the number of rows are 3 and the number of columns are 1, 2, 3, 4. Columns are 4. So the given matrix is order 3 by 4. 3 by 4 order का है, therefore it is a rectangular matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है. और जब नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अब मेरे को अगर माइनर मेथड से रैंक फाइंड करना है तो फर्स्ट वी फाइंड ऑल दी पॉसिबल माइनर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर. तो यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर क्या हो सकता है? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को अगर यहां से डिलीट कर दूं. अगर मान लीजिए मैंने इसका लास्ट कॉलम डिलीट कर दिया तो अब आप देखें यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स बच रहा है. और जब उस 3/3 के मैट्रिक्स की अगर मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देता हूं तो वो क्या कहलाने लगता है? उसका माइनर, है ना. तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम 3/3 का माइनर मिल सकता है. और ऐसे कितने माइनर मिल सकते हैं? कोई जरूरी है मैं लास्ट कॉलम को डिलीट मारता यहाँ से? थर्ड वाले को भी डिलीट कर सकते थे, सेकंड वाले को भी डिलीट कर सकते थे, फर्स्ट वाले को भी डिलीट कर सकते थे. यानी कुल मिलाकर मेरे पास 4 ऑप्शन थे कि मैं 4 में से किसी भी कॉलम को अगर वहां से डिलीट करूं तो मेरे पास 3/3 के 3 सब मैट्रिक्स बन जाते हैं. और 3 सब मैट्रिक्स से मैं क्या कर सकता हूं? उनको सॉल्व कर सकता हूं और उनको डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी उनके माइनर सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास में क्या आया? ऑर्डर 3 के माइनर. ठीक है, तो ऑल पॉसिबल माइनर ऑफ ऑर्डर 3. थर्ड ऑर्डर के पॉसिबल माइनर्स कौन कौन से हैं? पहला मैंने बताया आपको 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 4. अगर मैंने लास्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो, अगर मैंने थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो मेरा दूसरा माइनर भी बन सकता है 1, 2, 1, 2, 3, 3 and the last is 2, 1, 5. ठीक, अगर मैं सेकंड कॉलम को डिलीट करता तो मेरे पास में क्या बनता? माइनर 1, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 5. ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट कॉलम को यहां डिलीट करता तो मेरे पास एक और माइनर मिल जाता मेरे को, दैट इज 2, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 1, 5. राइट, तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो मेरे पास 4 माइनर्स है, 1, 2, 3, 4. अब इन चारों माइनर्स को मैं सॉल्व करके देखता हूं क्या ये जीरो आता है या नॉन जीरो आता है. ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व करें. सभी को आता है डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन. तो सॉल्व करने के पहले अपन देख लें क्या इसमें कोई वो 2 कॉलम और रो आपस में इक्वल है क्या? तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है.
ठीक है, तो मेरे को सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो मैंने इसको फर्स्ट वाली रो पे एक्सपांड किया, क्या आ जाएगा 1 इंटू, इसका सब डिटर्मिनेंट कौन सा है 3 5 3 4। देन जब सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो उसको माइनस में लिखा जाता है। फिर जब इसके लिए एक्सपांशन, तो ये पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर देते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको लिखा जाता है, दैट इज 2 5 1 4। देन लास्ट एलिमेंट इसी रो का क्या है 3, इसके सब डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2 3 1 3। सभी को आता है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट होता है, कल भी बताया था आपको। ये हो गया 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, देन माइनस 2 इंटू 4 2 जा 8, 1 into 5 is 5. Then plus of 3 into 2 into 3 is 6. 3 into 1 is 3. 12 minus 15 minus of 3. 8 minus 5 plus 3 into minus 2. कितना हो गया 6. 6 minus 3 is 3. 3 into 3 is plus of 9. रिजल्टेंट क्या आ गया देखें -9 plus 9 is 0। यानी पहला 3/3 का माइनर तो 0 हो गया। दूसरा सवाल करके देखते हैं अपन। दूसरे में भी अब मैं इतना सवाल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूं। फर्स्ट लिया मैंने जब 1, तो इसके साथ क्या आएगा इनका प्रोडक्ट 3 into 5 15, 3 into 1 is 3. Then minus of 2 into 5 is 10. Minus 1 into 1 is 1. Then plus